हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्ट्रेटजी के बारे में जिसका यूज करके आप अपने ट्रेडिंग करियर को और इनहेंस कर सकते हैं, आप अपनी स्ट्रेटजी को और इनहेंस कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे जिस स्ट्रेटजी के बारे में, उसका नाम है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, शॉर्ट में जिसको कहते हैं EMA। और हम इसमें यूज करेंगे 9 और 15 EMA। तो देखिए 9 और 15 EMA की जो स्ट्रेटजी है उसकी इफिशियंसी 80 to 90% है, लेकिन आप इसको इनहेंस करके प्रॉपर डिसिप्लिन बना के आप इसको 90 to 95% तक भी ले जा सकते हैं। तो बिना टाइम गवाए हम अब बात करेंगे अपने स्ट्रेटजी के बारे में। तो सबसे पहले 9-15 EMA यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को चार्ट में कैसे लगाएं। आपको जो भी चार्ट मिलेगा, हो सकता है आप किसी और प्लेटफॉर्म का यूज करेंगे, लेकिन चार्ट हर जगह लगभग सेम होता है। आप ट्रेडिंग व्यू में भी देख सकते हैं, और मैंने यहाँ पे यूज कर रहा हूँ मैं डेल्टा एक्सचेंज, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको कहाँ पे आ जाना है? सबसे पहले हमको इंडिकेटर सेक्शन में आ जाना है। जैसे मैंने इंडिकेटर सेक्शन में क्लिक किया, वैसे ही सर्च का ऑप्शन आएगा। सर्च में आपको लिखना है एक्सपोनेंशियल, या फिर शॉर्ट में आप लिख देंगे EMA। EMA आपको क्या करना है? सर्च करना है। जैसे देखिए EMA जैसे ही मैंने टाइप किया, वहां पे क्या आ गया? मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। आपको यहाँ पे 2 बार क्लिक कर देना है। कितनी बार क्लिक करना है? 2 बार क्लिक करना है। देखिए मैंने 2 बार किया, यहाँ पे क्लिक किया, EMA 9 क्लोज 0, EMA 9 क्लोज 0 ऐसे आ जाएगा। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इस चार्ट को बड़ा कर लेता हूँ। तो ठीक है, इधर देखिए ध्यान से। आपको लग रहा होगा कि सर EMA 9 एक ही EMA है, लाइन तो एक ही हमको दिख रही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? सेटिंग करेंगे। तो सबसे पहले EMA पे क्लिक कर देंगे, EMA 9 पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे सेटिंग सेक्शन में जाएंगे। सेटिंग में हमको जो लेंथ इसका इनपुट करना है, कितना हमको डालना है, यहाँ से इसको कट कर देना है। हमको यहाँ पे 15 ऐड कर देना है, ठीक है ना। और विजिबिलिटी स्टाइल हमको, यानी कि कलर इसका हमको चेंज कर देना है। कलर मैं इसका येलो कर दे रहा हूं। अब यहां से आपको, ठीक है, येलो कलर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब मैंने इसको ओके कर दिया। अब देखिए EMA 15 किस कलर का है? येलो कलर का है। और EMA 9 को एज डिफॉल्ट ब्लू कलर का रहने दीजिए, बेटर है। अब देखिए ध्यान से, हमने क्या यूज कर लिया? हमने 2 EMA यूज कर लिया। एक हो गया 9 EMA और दूसरा 15 EMA। अब देखिए क्या होता है, जो अब मैं यहां पे आपको चीजें बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जो 9 EMA होता है, कलर यहां मैं चेंज कर देता हूं, ठीक है। जो 9 EMA होता है वो क्या होता है? फास्ट होता है। फास्ट यानी कि तेज होता है। जो 15 EMA होता है वो आपका स्लो होता है, धीमा होता है, ठीक है ना। इसी के साथ जो बेसिक रूल है, सिंपल सा रूल है, रूल नंबर 1, व्हेन यानी कि जब 9 EMA कट 15 EMA एबव साइड, उस केस में हमको क्या करिए? कौन से जाना है? बाई के लिए जाना है। देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पे चार्ट दिखा रहा हूं आपको। देखिए 15 EMA किस कलर का है? येलो कलर का है। और 9 EMA कितना है? ब्लू कलर का है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ब्लू, देखिए ये जो ब्लू कलर की लाइन है, मैं कलर इसका, हाँ येलो मिक्स हो जाएगा तो मैं इसका रेड लेता हूँ, ठीक है। देखिए जो यहाँ पे 9 EMA है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस सेक्शन में देखिए, ध्यान से देखिएगा, इस सेक्शन में क्या हो रहा है? क्रॉस ओवर हो रहा है। क्या हो रहा है? क्रॉस ओवर हो रहा है। यहाँ पे 9 EMA 15 EMA को ऊपर की तरफ काट रही है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जैसे ही 9 EMA ने 15 EMA को ऊपर की तरफ काटा है, प्राइस एक्शन हमारा कहाँ गया है? ऊपर की तरफ गया है। देखिए ध्यान से, ठीक है ना। तो हमको कौन सा यहाँ पे क्या किस सिग्नल को हमको दिखा रहा है? यहाँ पे बाय सिग्नल को दिखा रहा है। कौन से सिग्नल को दिखा रहा है? बाय सिग्नल को दिखा रहा है। आया समझ में? और देखिए दूसरी चीज, देखिए जब 15 EMA 9 EMA को ऊपर से काटता है, तो यहाँ पे क्या होता है? सेल का सिग्नल होता है। किसका सिग्नल होता है? सेल का सिग्नल होता है। तो देखिए स्ट्रेटजी काफी सिंपल है, लेकिन हाँ इसको प्रॉपर वे में अगर आप यूज करेंगे तो इससे आप काफी अच्छा अर्न कर सकते हैं, अपने ट्रेडिंग स्किल को काफी हद तक बेटर बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए मैं इसको कट कर देता हूं। अब मैं और इस पे बात करता हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा।
चलिए अब बाई एंट्री रूल क्या हम करेंगे। बाई एंट्री रूल आप लिख लीजिए, आप नोट्स बना लीजिए तो बेटर होगा। बाई एंट्री रूल यानी कि अगर हमको बाई करना है या फिर बाई का सिग्नल हमको कब मिलेगा, कब कब हम बाई कर सकेंगे, तो उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, आप इसको नोट कर सकते हैं। द फर्स्ट रूल इज चार्ट में जो हमको टाइम फ्रेम यूज करना है, टाइम फ्रेम यूज करना है वो हमको 5 मिनट एंड 15 मिनट का यूज करना है। अगर आप बिगिनर है तो आपके लिए 15 EM में बेस्ट होगा, ठीक है ना। उसके बाद 9 EM में देखिए, बाई के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, जब 9 EM में क्रॉस ओवर करे 15 EM में को ऊपर की तरफ, ऊपर से, जैसे यहां पे देखिए जो मैंने दिखाया था, यहां पे 9 EM ने ऊपर की तरफ किसको काटा है, 50 EM को काटा है, 15 EM को काटा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, हमको बाई सिग्नल मिलेगा। उसके बाद देखिए कैंडल कहां होना चाहिए बाई करने के लिए, कैंडल EMA के ऊपर होना चाहिए। ओके सर, कैंडल EMA के ऊपर का मतलब क्या है, देखो ध्यान से, यहां पे जैसे ही क्रॉस ओवर हुआ है, यहां पे जो जैसे ही क्रॉस ओवर हुआ है, जैसे देखिए यहां पे क्रॉस ओवर हुआ है, जो कैंडल है EMA से रिजेक्शन लेकर ऊपर की तरफ मूव की है, तो जब EMA से कैंडल रिजेक्शन ले उस केस में स्ट्रॉन्ग बाई सिग्नल आता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए स्टॉप लॉस, कहोगे सर स्टॉप लॉस वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टॉप लॉस। आपका लॉस पहले से प्री डिफाइंड होना चाहिए। लॉस अगर डिफाइंड है तो आपको चिंता और डर दोनों खत्म हो जाता है। लॉस अगर आपको पहले से पता है तो आपको पहले से आपको गाइडेंस रहता है कि चलो मैं इसमें कितना जोखिम उठा सकता हूं इस ट्रेड के अंदर। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, यहां पे क्या हुआ, जैसे ही बाई सिग्नल आया है तो EMA कहां से रिजेक्शन लेना स्टार्ट कर दिया, यहां से देखिए, यहां से रिजेक्शन, यहां से रिजेक्शन और फिर मार्केट थोड़ा सा रेंजिंग हुआ है, EMA पे प्राइस आया है, उसके बाद नीचे आया, समझ में। देखिए तो स्टॉप लॉस हमको कहां लगाना है, स्टॉप लॉस हमको लगाना है रीसेंट स्विंग लो पे, रीसेंट स्विंग लो पे, या फिर 15 EMA के नीचे। अभी दिखा रहा हूं मैं कैसे, बहुत आसान है, लेकिन हाँ फोकस कीजिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। देखिए ये क्या है, 15 EMA है ना, ये जो अपना येलो वाला है वो कौन सा है, 15 EMA। तो अगर मैंने इस कैंडल पे एंट्री किया, लेट्स से दैट मैंने इस कैंडल पे एंट्री किया, ठीक है ना, इस वाले कैंडल पे मैंने एंट्री किया, तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, 15 EMA के नीचे, जस्ट यहां होगा, 15 EMA के नीचे। यहां भी लगा सकते हैं, बहुत लोग प्रीवियस कैंडल के लो पे भी लगाते हैं, आप वहां भी लगा सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप एक ट्रेड में कितना जोखिम उठा सकते हैं। अगर लॉस आपकी कैपेसिटी के अंदर आता है तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि 15 EMA के नीचे लगाइए, लेकिन अगर लॉस आपका छोटा है तो आप क्या करेंगे, प्रीवियस कैंडल का लो भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे सेल सिग्नल के बारे में, ठीक है ना, सेल एंट्री रूल्स, सेल एंट्री रूल्स, ध्यान से देखिएगा। सेल एंट्री रूल्स, पहला रूल्स क्या करता है कि 9 EMA को 15 EMA, 9 EMA और 15 EMA का ऐसा सेटअप हो जहां पे 15 EMA ऊपर हो और 9 EMA क्रॉस करके नीचे जा रहा हो, ठीक है ना। यानी कि इस बार 15 EMA ऊपर है, 9 EMA उसको क्रॉस करके नीचे की तरफ जा रहा हो, तो ऐसे केस में क्या बोलते हैं हम, ऐसे केस में हम क्या बोलते हैं, कौन से सिग्नल हमको मिलते हैं, हमको मिलते हैं सेल एंट्री रूल्स या फिर सेल एंट्री सिग्नल, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद कैंडल EMA के नीचे क्लोज होना चाहिए, कैंडल EMA के नीचे क्लोज होना चाहिए। देखिए वहां पे ऊपर क्लोज होता था, यहां पे नीचे क्लोज होना चाहिए। चलिए मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पे देखिए, यहां पे क्या है, देखिए यहां पे परफेक्ट, हाँ यहां पे देखिए, यहां पे 9 EMA
9 में नीचे से किसको काटा है, 15 EMA को काटा है। तो प्राइस देखिए धीरे 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 प्राइस कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है। यहाँ पे EMA पे था प्राइस यहाँ तक, इसके बाद इसने क्या ले लिया, रिजेक्शन ले लिया, और देखिए कितना जबरदस्त गिरावट आई, ठीक है ना, देखिए फॉल कितना जबरदस्त है। तो जहां पे कट करे वहीं पे आप एंट्री बना लीजिए, ठीक है ना, जहां पे कट करे वहीं पे एंट्री बना लीजिए। कौन किसको कट करे, 9 EMA 15 EMA को नीचे की तरफ कट करे, तो वहां पे हम कौन सा यूज करेंगे, सेल एंट्री सिग्नल्स का यूज करेंगे। यहां पे हम क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे, ठीक है ना, शॉर्ट पोजीशन लेंगे। तो ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एंट्री कर लिया, ठीक, यहाँ पे मेरा एंट्री हो गया, क्रॉस ओवर यहीं पे हुआ, मैं यहीं पे मैंने एंट्री लिया, ठीक है ना। तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस मेरा होगा इसका स्टॉप लॉस मेरा होगा प्रीवियस लो पे। तो मैंने यहाँ पे ले लिया, लेकिन यहाँ पे मुझको क्या दिख रहा है, यहाँ पे मेरा लॉस कैपेसिटी बहुत ज्यादा दिख रहा है। तो अगर ये मेरी कैपेसिटी के अंदर नहीं है तो मैं यहाँ पे बाई यहाँ पे शॉर्ट नहीं करूंगा, फिर मैं कुछ देर और वेट करूंगा। देखिए कुछ देर और मैं वेट किया, यहाँ पे देखा, यहाँ पे भी थोड़ा हमको बड़ा दिखा, यहाँ पे भी मैंने सिग्नल नहीं लिया। जैसे ही प्राइस ने EMA से रिजेक्शन लिया वैसे ही मैंने अपनी एंट्री बना ली। देखिए यहाँ पे भी एंट्री आप बना सकते हैं, और परफेक्ट एंट्री यहाँ पे भी आप बना सकते हैं जब प्राइस EMA से रिजेक्शन ले। जब प्राइस EMA को छोड़ दे तो उस केस में चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि प्राइस ऊपर जाएगा या फिर प्राइस नीचे जाएगा। आप ऐसी जगह पे एंट्री बना सकते हैं, ठीक है ना। तो कैंडल EMA के नीचे क्लोज हो, उसके बाद तीसरा रूल क्या है, एंट्री अगली कैंडल पे लेंगे, उसी कैंडल पे नहीं, क्योंकि रिवर्स जा सकता है, तो अगली कैंडल पे लेंगे। जैसे यहाँ पे EMA की प्राइस नीचे आई, दूसरी कैंडल पे हमने एंट्री बना ली, ये हो जाएगा हमारी परफेक्ट एंट्री। इसके बाद देखिए मार्केट कितना तगड़ा गया है, देखिए नीचे तक आया है। और मैं अगर इसको कैलकुलेट करना चाहूँ तो ध्यान से देखिएगा। तो कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ जाएंगे, यहाँ पे इस वाले सेक्शन में, यहाँ पे हम प्राइस रेंज सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। प्राइस रेंज सेलेक्ट किया हमने। अब देखिएगा अगर आप यहाँ पे एंट्री बनाते हैं, देखिए ध्यान से, इसके बाद देखिए यहाँ तक देखिए, यहाँ तक देखिए 2.3% तक का यहाँ पे गिरावट हमको देखने को मिला है, किसके अंदर, BTC के अंदर। और रूल्स हमारा क्या यहाँ पे यूज होगा, हमारा रूल कौन सा यहाँ पे यूज होगा, हमारा रूल यहाँ पे यूज होगा वही 9-15 EMA रूल। तो काफी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है, काफी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है, बशर्ते आप अपना लॉस प्री डिफाइंड रखें कि मैं कितना लॉस हो सकता हूं, उसके साथ ही आपको लॉस अपना छोटा रखना है, प्रॉफिट आपको बड़ा रखना है, ठीक है ना। उसी के साथ आप इसमें रिस्क रिवार्ड रेशियो R/R रेशियो आप कितना ले लेंगे, 1:2 का या फिर 1:3 का। मैं तो कहूँ ज्यादा रिकमेंड करूंगा कि 1:3 का लीजिए, क्योंकि अगर एक बार आपका ट्रेड सही जाता है तो आपको कैपेसिटी ज्यादा मिल जाती है, आपको थोड़ा सा रूम मिल जाता है अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है ना। आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। उसके साथ ही बेस्ट कंफर्मेशन, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है, आप इसका यूज करेंगे तो काफी ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे बेस्ट कंफर्मेशन के बारे में। बेस्ट कंफर्मेशन के बारे में, तो बेस्ट कंफर्मेशन में क्या लिखेंगे, हायर टाइम फ्रेम यूज करेंगे, हायर वही 15 मिनट, हायर टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम का यूज करेंगे, हायर टाइम फ्रेम सेम हो। उसके बाद RSI का भी आप यूज कर सकते हैं। तो RSI अगर ध्यान से देखिए, RSI अगर ग्रेटर देन 50 है सॉरी, तो आप वहां पे क्या करेंगे, बाई करेंगे। RSI लेस देन 15 है तो वहां पे सेल के लिए जा सकते हैं। लेकिन नहीं, खाली यही इसी का यूज करके नहीं, EMA के रूल्स का यूज करते हुए RSI को भी देख लेंगे तो क्या हो जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा भाई, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा, मैं आगे बढ़ रहा हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट
कब ट्रेड, देखिए मैंने बताया था कब ट्रेड कर, लेकिन कब ट्रेड ना करें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जब मार्केट रेंज में हो, जब मार्केट रेंजिंग हो, रेंजिंग का मतलब ना ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ, तो क्या आप यूज करेंगे, आप ट्रेड इस स्ट्रेटजी से ना करें, ठीक है ना। उसके बाद ईएमए पे अगर बार बार कट हो रहा है तो भी ट्रेड ना करें, क्योंकि उस टाइप की मार्केट कौन सी मार्केट होती है, चॉपी मार्केट होती है। और चॉपी मार्केट में पैसा बनाना काफी मुश्किल होता है। आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, आपका बार बार स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, 3 4 5 आपका अगर लगातार लॉस हो गया तो आपका कैपिटल थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आप नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि सर अगर ईएमए कैंडल पे है तो मैं कैसे ट्रेड लूंगा, तो देखिए ध्यान देखिए, मैं बना दे रहा हूं, एक कैंडल बना दे रहा हूं आपको। अगर प्राइस ईएमए इस ऐसे है, कैसे है, ऐसे 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 है, एक केस हो सकता है। और दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि अगर अपराध ईएमए ऐसे आ रहा है, ठीक है ना। अगर एंगल इस बाई के केस में और एक सेल के केस में, अगर एंगल 30 डिग्री से एबव है तो ही आप किसके लिए जाएंगे, सेल के सॉरी बाई के लिए जाएंगे। अगर एंगल 30 डिग्री से एबव है नीचे की तरफ तो आप किसके लिए जाएंगे, सेल सिग्नल के लिए जाएंगे, ठीक है ना। इस स्ट्रेटजी को अभी अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल इस रूल में होता है सॉरी सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल इस रूल में होता है अपना ये पिन बार कैंडल, इन्वर्टेड हैमर कैंडल और इंडिसीजन कैंडल। कई सारे अगर आपको ऐसे कैंडल्स मिलते हैं, ध्यान से देखिएगा, ऐसे अगर वीक उनका नीचे की तरफ होता है, देखिए यहां पे देखिए वीक बड़े बड़े वीक नीचे की तरफ है तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए। तो होप आपको ये स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी। इस स्ट्रेटेजी का यूज करके आप अपने ट्रेडिंग करियर को इनहेंस करिए और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ट्रेड करते रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।